वार्षिक उत्सव के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी अनुमंडल प्रशासन के पदाधिकारीगण, एसडीपीओ साहब, सभी अन्य उपस्थित पदाधिकारीगण, इसके अध्यक्ष श्री अखिलेश्वर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी अनिल जी, उपस्थित अन्य सभी सम्मानित सदस्य, मीडिया के भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात थी जब हमको यहाँ पे आमंत्रण दिया गया और मुझे बहुत ही सहज इसीलिए स्वीकार किया गया कि वास्तव में मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी करना चाहता था। और हालांकि कुछ दिन पहले खेलते समय थोड़ी इंजरी है, तो अभी डॉक्टर्स ने लगातार सिटिंग पे अभी सलाह दी है कि कुछ दिन प्रिकॉशन लेना है। बहुत गंभीर नहीं है जितना जनरल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, तो हड्डी वड्डी में नहीं चोट है, मसल पुल है, बस अभी प्रिकॉशनरी थोड़ा उसमें लेते हैं। और आज भी इसीलिए ज़्यादा देर हमको लग रहा है 45 मिनट सिटिंग हो गई, अभी इतना लंबा अवॉइड करते हैं और इसीलिए बीच में इंटरप्शन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग कार्यक्रम आगे जारी रखिएगा। निश्चित रूप से जो व्यवसायी होते हैं हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप ही लोगों के कारण जो मशीनरी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देश की जीडीपी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अन्य सभी सेक्टर्स को तो रहता ही, कृषि का रहता है, हमारे किसान भाइयों की तरफ से, अन्य सर्विस सेक्टर का भी रहता है, लेकिन आप लोग का जो रहता है इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और टैक्स के रूप में जो आप लोग देश के विकास में योगदान करते हैं वो भी बहुत ही काबिल तारीफ बात होती है, बहुत ही, इसीलिए मैं उसी के सम्मान में मैं ज़रूर इसमें भाग लेना चाहता था। कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रभावित तो सभी लोग हो ही रहे थे, लेकिन हम लोग एसेंशियल आइटम्स की जगह उसके अलावा अन्य चीज़ें जो है निश्चित रूप से हम लोग को मजबूरन बंद करना पड़ रहा था। आप लोग काफ़ी प्रभावित उससे हो रहे थे। उसके बावजूद जब कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, पुनः आप लोगों ने रिवाइव किया। और जयनगर के बारे में निश्चित रूप से हम लोग को तो फीडबैक मिलता ही रहता है। न केवल आप लोग व्यवसाय का काम तो करते ही हैं, रोजगार देते ही हैं, बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों में भी और वेलफेयर के कार्यों में भी आप लोग लगे रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आकर खुशी भी हो रही है। आप लोग से बस एक दो पॉइंट हम अनुरोध भी करना चाहेंगे कि अभी इस वर्ष लू का फोरकास्ट बहुत ज़्यादा है। गर्मी जो आईएमडी का फोरकास्ट है कि मई महीना, अप्रैल से ही मई तक लू का ज़्यादा संभावना रहेगी, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा। और इसके लिए विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी हुआ है कि लू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, यहाँ के प्रशासन से कोऑर्डिनेशन से ये लोग एडवाइजरी आप लोगों को भी सर्कुलेट कर देंगे और आप लोगों को जानकारी होगी अखबार के माध्यम से भी कि लू से बचाव के लिए और अग्निकांड से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारे मीडिया के भाइयों ने उसमें निकाला भी था, तो उसका आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्वयं तो पालन करें ही, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी जागरूक करें कि खाना जल्दी बना लें, सुबह वाला, शाम वाला खाना थोड़ा लेट से बनाएं। इसी तरीके के जो अग्निकांड बचाने के लिए रहता है। और प्लस आपके जो भी दुकान पे या अन्य कहीं पे जो भी कर्मी रहते हैं उनके लिए पीने का पानी की ज़रूर व्यवस्था है, आप लोग रखते ही होंगे, लेकिन व्यवस्था उनके लिए भी रखें। कोई राहगीर जा रहे हैं, हमारे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी तो हैं ही, इनकी जिम्मेदारी है ही, आप लोग भी अपने दुकान पे उनके लिए भी व्यवस्था रखें, क्योंकि लू में पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और हम लोगों ने ये सभी जनप्रतिनिधियों को और ग्राम पंचायत में और नगर पंचायत में भी अनुरोध किया है कि प्याऊ की व्यवस्था करें, ताकि मार्केट एरिया में, बाजार एरिया में विशेष रूप से तो इन लोगों के द्वारा किया ही जा रहा है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी मार्केट में अगर कुछ प्याऊ का अरेंजमेंट ये करा सकें अगले 1-2 महीने के लिए, तो बहुत ही लाभकारी होगा। जो भी लोग बाजार आएंगे उनको पीने का पानी की व्यवस्था उनके लिए होती रहेगी। तो इसमें एडवाइजरी का बहुत प्रमुख पार्ट था ये। तो मेरा यही अनुरोध है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर बाज़ारों में यहाँ पे जहाँ कहीं भी हो, जितना आपको उचित लगे, जितना सक्षम हो, अगर आप लोग प्याऊ का अरेंजमेंट कर सकें तो बहुत ही उसमें सहूलियत रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों ने जैसा बताया कि भुज के जब आया था अर्थक्वेक या यहाँ पे बाढ़ आई थी, कोसी की, हमेशा मदद करते ही रहे हैं। और मधुबनी जिला हमेशा ही बाढ़ प्रभावित रहा है। पिछले वर्ष सौभाग्य से बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन हमेशा ही हर वर्ष संभावना रहती है। इस वर्ष भी
अगर आती है उसमें भी आप लोगों से हम लोग सहयोग की अपेक्षा करेंगे ही। और आप लोगों को प्रशासन की तरफ से हम लोग ये आश्वस्त भी करना चाहेंगे कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई रंगदारी का मामला या किसी अन्य प्रकार का कोई आपको बाधा जिसमें प्रशासन आपको सहयोग कर सकता है, कभी भी कोई हो, आप यहाँ के स्थानीय प्रशासन से संपर्क तो करें ही। उनसे निदान नहीं हो पाता है तो कभी भी हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन आपके साथ रहेगा, क्योंकि हम लोग मिलजुल के ही, साथ चल के ही कोई भी आपदा का सामना करते हैं और अपने ज़िले के, राज्य के और देश के विकास को हम लोग सफल बनाते हैं। तो अंत में मैं आप सभी लोगों को, जो भी आप लोग सामाजिक कार्य करते रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग कार्य करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। एक पॉइंट और, जो मेडिकल कैंप आप लोगों ने आयोजित किया था बहुत ही अच्छा था। आज के समय पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत जगह बहुत सारे खिलाड़ियों को या लोग जिम में जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है और काफ़ी लोगों की मृत्यु बहुत संख्या में हम लोग देखते हैं हो रही है, थोड़ी ज़्यादा ही। हो सकता है लाइफस्टाइल ऐसी अब वर्तमान में हो गई हो, ज़्यादा स्ट्रेसफुल लोग लाइफ अपनी जी रहे हैं, इस वजह से कारण होगा लोगों को बीपी, शुगर और हार्ट अटैक की ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को एक कैंप आयोजित करना बहुत ही अच्छा था। और लेकिन मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी लोगों से, जब समस्या हो उसी समय केवल जांच न कराएं, समय समय पे कराते रहना चाहिए ईसीजी वगैरह जहां हो, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा तो फिर ऐसा ना हो कि जब समस्या है तब तक देर हो चुकी हो। मैं इस फोरम के माध्यम से आप लोगों से भी अपील करूंगा और बस अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव और आपका मार्गदर्शन, आपके मार्गदर्शन से आपने की बात, ऐसे भी हर जगह पानी की व्यवस्था होती है, दवाओं की व्यवस्था होती है और निश्चित तौर पर जयनगर जिले में एक अनूठा शहर के रूप में आप, अब चूँकि आप देख रहे हैं कैसी दिक्कत हो रही है सबको, बस अंतिम एक सुप्रिया जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो मंच पे आवे। और चूँकि महिला हेल्प डेस्क प्रभारी हैं, मैं पवन जी और दिनेश जी से